वेलकम नाज़रीन, मिनट मिनट के साथ कमरज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुल्क में सियासी माहौल जो है एक मर्तबा फिर बनता और खुलता नज़र आ रहा है। वो जो एक आप कह लें कि महातराई की कैफ़ियत हमें नज़र आ रही थी, जो लोग सोच रहे थे कि जिस तरीके से वज़ीर आला केपीके ने जो है बड़ा ऐलान किया है कि वो शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म नहीं मानते, उनके इस्तिक़बाल के लिए नहीं जाएँगे क्योंकि वो इलेक्शन चोरी करके आए हैं और वो किसी तरीके से भी मुंतखब नहीं है। तो उस वक़्त बहुत सारे लोगों को लगा था कि शायद हम एक मरतबा फिर उसी 90 की दहाई के उस बंद गली में दाखिल होने जा रहे हैं जो महादराई की रास्ता था और उसके नतीजे में जो है एक वो सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो मुतासर हो सकता है। और उस वक़्त मादी में हुआ कि उस वर्किंग रिलेशनशिप के मुतासर होने से फिर बहरहाल असम्बलियाँ भी टूटीं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असेंबली भी टूटी थी 90 में और इसी तरीके से फिर नवाज़ शरीफ की भी टूटी, फिर मोहतरमा की टूटी, फिर नवाज़ शरीफ की टूटी। तो ये जो एक एस्टेब्लिशमेंट के पास टूल था कि 2 लोगों को लड़ाते रहो और अपने मामलात निकालते रहो और चीज़ें जो हैं वो अवामी नुमाइंदगी के पास जहाँ से हल हो सकती हैं, वो शायद ना हल हो सके या ये एक सियासी अदम इस्तेहकाम का माहौल रहा, तो उसको दुरुस्त किया गया था माज़ी में सीओडी के ज़रिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ज़रिए। तो वो मोहतरमा और नवाज़ शरीफ के दरमियान हुआ और उसके बाद चीज़ें ठीक हुईं। ख़ैर मैं इस लंबी बहस में ये सारे मामलात आपके सामने। तो अब जो शहबाज शरीफ साहब केपी पहुँचे उस वक़्त वहाँ के सैलाब ज़दगान की मदद के हवाले से और बाकी इश्यूज़ के ऊपर, तो अली अमीन गंडापुर जो पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान के सिलेक्टेड जो नामज़द करदा वज़ीर आला थे, वो नहीं मिलने आए, वो नहीं उन्होंने इस्तकबाल किया था और इम्प्रेशन यही बना कि ये शायद महाज़रा ही बहुत आगे तक जाएगी। लेकिन फिर 2 दिन में ही अचानक मामला सीधे होने शुरू हो गए। अब ज़ाहिर है कि अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और ये मुलाकात की सारी बातें अब तो सारी सामने आ चुकी हैं और कुछ आ भी रही हैं कि क्या मुलाकात का मकसद क्या था। यानी एक सूबे और वफाक के दरमियान जो वर्किंग रिलेशनशिप है, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और अगर नहीं होगा तो कितना नुकसान होगा और अगर होगा तो कितना फ़ायदा होगा? मेरा ख़्याल है ये वो नुकता था जो अली अमीन गंडापुर को साहब को भी सामने समझ में आ गया कि सियासत अपनी जगह पे, लेकिन बतौर सीएम केपीके उनके जितने भी वफाक से मामलात हैं उसके लिए उनको उनके साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस के साथ एंगेज होना होगा। सो वो एंगेज हुए, मुलाकात की, 1500 अरब रुपए का मामला उन्होंने रखा और ये 1500 अरब रुपए वो हैं जो आप कह लें कि खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके अपने दौर में वज़ीर आला केपीके महमूद खान साहब को नहीं मिले। मतलब महमूद खान साहब की ज़रूरत नहीं थी कि वो वज़ीर आला केपीके के तौर पे जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ये मुतालबा रखते कि जनाब ये 1500 अरब रुपए दें ताकि हम सूबा चलाएँ। तो वो तो इतनी ज़रूरत नहीं रखते थे। और नतीजा ये हुआ कि सूबा जो है वो कई प्रोजेक्ट्स के हवाले से उसको मुतासर होना पड़ा। तो अब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के सामने ये सारा मामला रखा है, तो शहबाज शरीफ साहब ने भी अच्छे तरीके से एक मैसेज दिया कि ठीक है, ये एक सूबे का हक़ है, वफ़ाक के पास अगर पैसे हैं, तो वो उनको मिलने चाहिए और उनको रोके नहीं जा सकते। लेकिन उन्होंने फिर अपनी मजबूरियों का रोना रोया कि आपको पता है कि मुल्क के क्या माशी हालात हैं, किस तरीके से हम चल रहे हैं, जैसे पैसे आएँगे, वो देंगे। तो एक आप कह लें कि एतमाद साज़ी जो है वो पैदा हुई है और ये एतमाद साज़ी जो है, ये आप कह लें कि एक ऐसा आप कह लें कि इसमें एक ज़रख़ेज़ या खाद का काम करेगी कि जिससे के नतीजे में आपका सियासी निज़ाम जो है वो इस्तेहकाम का दो-चार होगा। यहाँ पे पैदा होने वाले जो फल-फूल हैं वो प्रॉपर तरीके से वो उनकी नशो-नुमा हो सकेगी। तो ये एक बहुत पॉज़िटिव कि सियासी अदम इस्तेहकाम से अब हम सियासी इस्तेहकाम की तरफ चल रहे हैं और इसमें वज़ीर आला केपीके अली अमीन गंडापुर ने जहाँ पे एक अपना स्टेप डाउन हुए और एक मैसेज एक एक स्टांस लिया और उसकी तरफ चले हैं, उसी तरीके से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किरदार भी बड़ा लायक-ए-तहसीन है कि उन्होंने उस मुलाकात में बड़ी फ़राख़दिली से उनके तमाम मुतालबात को और हमदर्दाना अंदाज़ में सुना भी और उसको उन्होंने कमिट भी किया कि जैसे-जैसे वफ़ाक के पास पैसे आते जाएँगे, वैसे-वैसे आपको पैसे दिए जाएँगे। सो एक आप कह लें कि जो एक दूरियाँ नज़र आ रही थी हमें सियासी निज़ाम के अंदर, वो दूरियाँ जो हैं वो अब ख़त्म होती नज़र आ रही हैं और जो आप कह लें कि ये इब्तिदा हुई थी कि जब ये इलेक्शन हुआ, उस वक़्त बहुत बातें हुई कि ये इलेक्शन के बाद तो
ये मामला सिलेक्शन की तरफ चले गए हैं, ये इलेक्शन सही हुआ नहीं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इतराज़ात हैं। ये सारी चीज़ों के बाद ख़्याल था कि शायद ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी ना करे, 1 डेढ़ साल ये बातें हो रही थी बड़ी खुलेआम। लेकिन इस मुलाकात के बाद अब बहुत सारे हलकों में ये बात तस्लीम की जाने लगी कि नहीं, ये असेंबली जो है अपनी मुद्दत पूरी करेगी। और इसकी एक वजह आसिफ अली जरदारी का सदर मुमकिन बनना भी है कि वो जब इस ओहदे पे आए हैं तो बहुत सारे लोगों को ये मैसेज हुआ कि वो जिस तरीके से मफाहमत की सियासत को लेके चलते हैं, वो जिस तरीके से लोगों के साथ एंगेज होते हैं, उससे भी चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। तो एक बहुत ही पॉजिटिव खबर कि पाकिस्तान के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम का जो माहौल था, उससे हम निकल के सियासी इस्तेहकाम के रास्ते पे चल पड़े हैं और इसके नतीजे में बहरहाल चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब दूसरी खबर, पीटीआई के चेयरमैन के साथ डील की चल रही थी और डील तो पता नहीं फाइनल हुई है या नहीं। मेरी अपनी इत्तला के मुताबिक अब कोई इसी किस्म की डील जो है वो नहीं हुई। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि ये जो जिस तरीके से खान साहब के बारे में अडयाला जेल में मुलाकातों पे पाबंदी लगी 2 हफ्तों के लिए, और ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत ने एक बाकायदा इसका नोटिफ़िकेशन जारी किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि कितना लाइफ थ्रेट है चेयरमैन पीटीआई के लिए, क्योंकि उनकी मुलाकातें इतनी ज़्यादा कसरत से हो रही हैं कि इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी बैरियर्स जो है उनका ख़्याल शायद नहीं रखा जा सकता। इसके लिए उन्होंने इब्तदाई तौर पे ये किया कि 2 हफ्तों के लिए मुलाकातों पे पाबंदी आयद की और उसके बाद जो मुलाकातें होंगी वो कैसे होंगी, कहाँ होंगी, इसके ऊपर अब ये चल रहा है, एक कयास किया जा रहा है कि मेबी इसी सिक्योरिटी की बुनियाद के ऊपर पंजाब हुकूमत जो है वो उनको जो है वो जेल से हो सकता है बनीगाला की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए कि बनीगाला जो है वहाँ पे उनको वही सब जेल करार दे के उनको तमाम सिक्योरिटी जो फराहम की जाए, ताकि ये जो सिक्योरिटी थ्रेट है, दरअसल पीटीआई के बानी चेयरमैन जो हैं वो इस लेवल के इस वक़्त उनकी शख्सियत बन चुकी हुई है कि उनकी ज़िंदगी को किसी जगह पे भी, किसी हवाले से भी खतरा होगा तो वो नॉट ओनली गवर्नमेंट बल्कि वो रियासत के हवाले से भी ख़ासा ख़तरनाक है। और ये चीज़ जो है हमारे तमाम रियासती इदारों को भी इसका मुकम्मल तौर पे इदराक है, हमारी सिक्योरिटी को भी इसका मुकम्मल तौर पे इदराक है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी इसका मुकम्मल तौर पे इदराक है। इसी बुनियाद को सामने रख के अब इस बात के ऊपर गौर किया जा रहा है कि बानी चेयरमैन को जो अगर सिक्योरिटी थ्रेट है, तो इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है, कित का ज़्यादा से ज़्यादा उनको महफूज़ बनाया जा सकता है, उसके ऊपर गौर हो रहा है। और इम्कान है कि शायद बनीगाला में या कुछ और जगह के ऊपर उनको मुंतकिल किया जाए और उसको सब जेल का स्टेटस दे दिया जाए। बाकी डील की बातें जो हैं वो शायद ना हो। बहुत सारे लोगों ने ये कयास किया था कि शायद अली मीन गंडापुर जो है वो भी अगर मिले हैं तो शायद कोई बानी चेयरमैन के लिए कोई रिलीफ देने के हवाले से मिले हैं, उनकी रिहाई की कोई बड़ी एफर्ट हो रही है। उसमें तो अभी तक मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कानून बहरहाल अपना रास्ता लेता है। कानून में जो रिलैक्स होता है वो रिलैक्स भी एक उसका भी एक बाकायदा तरीक़ाकार है, उसमें भी कुछ दफ़ातर्स का किरदार होता है। वहाँ से कोई अगर मामलात हो तो फिर वो हो सकता है, और वो नेचुरली वो तब तक नहीं हो सकते जब तक कुछ स्टांस जो है पीटीआई के बानी चेयरमैन जो हैं वो अपने स्टांस में कुछ तब्दीली नहीं लाते। वो 9 मई के हवाले से जो वाक़यात हुए हैं उसके ऊपर जो है वो अपने मौक़िफ़ में और उनके लोग जो है तब्दीली नहीं लाते। बहुत सारी चीज़ें कि इदारों के ऊपर हमने किस तरीके से चलना है, इदारों पे हमला होना है, नहीं होना, और इदारे हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। तो ये मामला ज़रूर है, लेकिन ये है कि अब सियासत चूँकि आगे बढ़नी है और ये सारी मुलाकातें और ये सारे जो मामलात हैं ये उसी तरफ जा रहे हैं कि अब सियासत को आगे। और दूसरी तरफ अब मैं पंजाब हुकूमत के ऊपर ज़रूर बात करूँगा कि पंजाब में मैंने पहले भी बात की थी कि मरीम नवाज़ जो हैं वो एक एक्टिव एक्टिव वज़ीर आला के तौर पे नज़र आई हैं। उन्होंने बतौर वज़ीर आला के चार्ज लेने से पहले भी बहुत सारी ब्रीफिंग्स दी, उनकी बहुत पूरी तैयारी थी और उस तैयारी का इज़हार फिर उन्होंने पंजाब असेंबली में जब स्पीच की तो उन्होंने तमाम इश्यूज़ टू इश्यू गुफ्तगू की कि वो किस तरीके से काम करेंगे। अगरचे उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो एक आप कह लें कि सरप्लस बजट रखने वाले सूबे के प्रोजेक्ट्स थे। लेकिन ज़ाहिर है कि ये अज़ाइम होते हैं, ये आप अपना लाइन ऑफ एक्शन बताते हैं कि आप किस तरीके से कब और क्या काम करेंगे। उनका जो इज़हार था वो बड़ा खुल के था कि वो सूबे की तरक्की के लिए कितनी विजिलेंट हैं, कितने उनकी तैयारी है, और अब उसके मुताबिक वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर ना सिर्फ वो ब्रीफिंग लेती हैं बल्कि बहुत सारी एरियाज़ में वो स्पॉट पे पहुँच के अपने इन एक्शन होती नज़र आती हैं। महंगाई के हवाले से वो रमज़ान बाज़ारों का दौरा कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं,
रमज़ान पैकेज के हवाले से जो है वो लोगों के घरों पे जा रही हैं, उनसे मिल रही हैं, उनसे पूछ रही हैं, मिल रहा है, नहीं मिल रहा। बहुत सारे लोग उनके जो लोगों के जवाब हैं, उसको सामने रख के सोशल मीडिया पे चला रहे हैं जी। जो उसने मरियम साहिबा ने पूछा तो आगे से उन्होंने कहा जी कि नहीं, हमें नहीं मिला, हमें हमें जाके लेना पड़ा। तो ये जो हमारे सिस्टम में खराबी है, हमारी ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से काम करती है, ये उसका इज़हार होता है। इससे इस बात का इज़हार नहीं होता कि एक सीएम जो है वो अपनी विल और अपनी जो उसके अंदर एक अर्ज है काम करने की, उससे वो कहीं दूर है जा रहा है। सो मरीम नवाज़ जो हैं वो बहरहाल काम करती नज़र आ रही हैं और महंगाई को और बाकी चीज़ों को फ़ोकस कर रही हैं। उन्होंने 38 अज़ला में कमेटियाँ भी बना दी हैं। उन कमेटियों को काम वो करती हैं, नहीं करती वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल जो है वो इन एक्शन नज़र आ रही हैं और ये अच्छी बात है। और दूसरी बात कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया जो है वो बहुत सारी चीज़ों को इतने लेवल पे उछालता है कि उसके बाद जो है ना सच और झूठ का जो है ना वो मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। मतलब बहुत दोस्तों ने, बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पे एक ये कैंपेन लॉन्च कर दी कि मरीम नवाज़ जो है वो जाती उम्रा से वज़ीर आला हाउस तक जो है वो हेलीकॉप्टर पे जाएँगी। अब ज़ाहिर है कि ये एक एक्सरसाइज़ माज़ी में हुई कि बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक खान साहब जाते थे और उस वक़्त ₹54 फ़ी किलोमीटर जो है वो हेलीकॉप्टर पड़ता था। और ये किसी और ने नहीं, उस वक़्त के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि ये तो बड़ा सस्ता है, तो क्या ज़रूरत है प्राइम मिनिस्टर को जो है वो गाड़ी पे आए, इतना लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल हो, उसके ऊपर इतने रुपए, इतने अखराजात, स्टाफ बिज़ी हो, पुलिस बिज़ी हो, बाकी लोग हों, तो बेहतर नहीं है कि वो हेलीकॉप्टर से उड़ें और वो ₹54 फ़ी किलोमीटर बनीगाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँच जाए। तो बड़ी अजीबो-गरीब जस्टिफ़िकेशन उन्होंने उस वक़्त दी और उ उसको उसका तो वो तोड़ नहीं कर सके, उसकी जस्टिफ़िकेशन तो वो प्रॉपर्ली पब्लिक में नहीं कर सके। लेकिन अब उसी नौइयत का एक इल्ज़ाम जो है वो हमने सोशल मीडिया पे देखा कि जी मरीम नवाज़ तो वाह-जी-वाह बनी गाला की तरह वो भी जाती उम्रा से वज़ीर आला हाउस तक आएँगे। सो उस प्रोपेगेंडे को आज क्लियर किया आज़मा बुखारी ने, जो वज़ीर इत्तलात है। उनका कहना था कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं। ऐसा कोई कुछ हो सकता है, कुछ लोगों की तजवीज़ हो, जो कुछ लोग सोचते हों, लेकिन वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनके लिए जो है जाती उम्रा से वज़ीर आला हाउस पहुँचना इश्यू नहीं है। फिर वो वज़ीर आला हाउस के तौर पे जाती उम्रा में भी इजलासों की शिरकत कर सकती है, वहाँ पे भी मीटिंग्स कर सकती है। सो एक वाज़ेह ओपिनियन आ गया कि ये मामला ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बहरहाल लोग इस तरह की चीज़ें चला रहे हैं, बहुत सारा कुछ हो रहा है और इसके साथ-साथ और भी बहुत कहानियाँ चलने की कोशिश होती है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ को जब तक आप प्रॉपर परख नहीं लेते, देख नहीं लेते, उसको मेरा ख़्याल है ना माना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कि अगर हम मानेंगे या उसको उसको लेके चल पड़ेंगे, कोई कह दे कि आपका कान ले गया है कुत्ता और आप अपने कान को देखने की बजाय उसके पीछे भाग पड़ेंगे, तो फिर तो मामलात ख़राब हो जाएँगे। लेकिन बहरहाल बहुत आप कह लें कि पॉजिटिव अंदाज़ में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ें जो है मज़ीद बेहतर होंगी। अब इश्यूज़ हैं, महँगाई है, बाकी मसले-मसाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला वो भी हल होंगे। और अभी इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।